नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपकी इंग्लिश क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में बात करेंगे। इसकी पहचान क्या होने वाली है? जैसे आपका कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इसका मतलब रहा रही रहे आपका जरूर होगा। फ्यूचर का मतलब आपका लास्ट में गा गे गे अवश्य होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा रहा होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ये आपका जो है इसकी पहचान है। इस टेंस की जो है पहचान है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अब हम इसके ट्रांसलेशन के नियम की बात करते हैं। जैसे इसमें जो ट्रांसलेशन का नियम है, सबसे फर्स्ट नियम क्या कहता है कि आई और बी के साथ जो होता है, आई और बी जो आपका सब्जेक्ट होता है, इसके साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। आई और बी के स्थान पर शैल बी का प्रयोग करते हैं। और इसके फर्स्ट वीडियो में हम ये बता चुके हैं कि अवश्य अगर किसी भी सेंटेंस में आ गया है तो आई बी के स्थान जो आपका सब्जेक्ट है, इसके लिए हम शैल बी का प्रयोग ना करके विल बी का प्रयोग कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा ये है, सेकंड रूल, कि बाकी जो अन्य आपके सब्जेक्ट है, जैसे ही हो गया और सी हो गया और इट हो गया, इसी के साथ साथ आपका दे और यू, ये आपके इतने जो आपके सब्जेक्ट हैं, इसके साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ साथ जो है हम जितने भी आपके नाम आते हैं, जितने भी आपके जो नाउन वर्ड में नाम बोले जाते हैं, सभी के लिए हम विल बी का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 90% विल बी का प्रयोग होगा और 10% जो होगा शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। इसमें जो है नेक्स्ट रूल ये कहता है कि इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और प्लस उसमें आईएनजी अवश्य जुड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो कंटिन्यूअस, और सभी कंटिन्यूअस टेंस के लिए आईएनजी अवश्य जुड़ता है, चाहे आपका किसी भी टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। सभी में आपके कंटिन्यूअस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। और आईएनजी हमेशा उसी वर्ब में लगता है जो फर्स्ट फॉर्म रहता है किसी भी सेंटेंस के लिए। अब इसमें नेक्स्ट रूल तो नहीं है, तो इसके हम कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। जैसे हम यहाँ पे लिख दें कि घर, राम घर जा रहा होगा, राम घर जा रहा होगा। ये आपका उदाहरण है। इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ये आपका पहली बात तो ये अफर्मेटिव है। कैसा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि आपका सकारात्मक सेंटेंस है, इसमें कार्य को सकारा जा रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम राम को लिखेंगे। अब राम के बाद हमको लिख देना है विल बी। राम के बाद विल बी का प्रयोग कर देंगे। अब विल बी के बाद हमको क्रिया लिखना है, जो है आपका गो में आपको आईएनजी ऐड कर देना है। फिर यहाँ पे लिखेंगे कहां पर जा रहा है, कहां पर जा रहा होगा वो, टू फोम, फोम यहां पर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट उदाहरण की बात करते हैं। जैसे अगर हम इसी उदाहरण की बात कर ले, राम घर नहीं जा रहा होगा, यहां पर अगर हम राम घर नहीं जा रहा होगा कर दे, नहीं यहां पर लगा दे, तो इसमें नॉट का तो प्रयोग होगा, लेकिन कहां पर होगा ये हम जानते हैं। जैसे राम के बाद जो है राम लिखेंगे, फिर ये जो बिल बी लिखा है, बिल और बी के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। कभी भी हम विल बी नॉट का प्रयोग ऐसा नहीं करेंगे, विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसके पहले आपका अफर्मेटिव था। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस का हो गया, क्योंकि सिंपल सेंटेंस आपके दो टाइप के होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव होते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी इसमें क्या लगने वाली है? शैल बी और विल बी। तो शैल बी और विल बी में हम किसका प्रयोग सबसे पहले करेंगे? जैसे यहाँ पे विल बी दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले विल लिख देंगे। अब विल के बाद हमको लगा देना है राम।
अब राम के बाद हमको फिर लिखना है वी, क्योंकि नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में दोनों में विल बी और शैल बी एक साथ नहीं लिखे जाएंगे। नेगेटिव में नॉट को हम बीच में लिखते हैं, और इंट्रोगेटिव में अगर आपका यस नो टाइप है तो सबसे पहले हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे, अगर डब्ल्यू एस टाइप है तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा विल। अब विल के बाद जो है ये हो गया राम, राम के बाद बी। अब बी के बाद हमको क्या करना है, गोइंग लिखना है, गोइंग के बाद टू, यहाँ पर हो जाएगा होम, और लास्ट में हमको ये क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। अगर हम इसी का डब्ल्यू एच टाइप समझें तो डब्ल्यू एच टाइप के लिए हम सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करेंगे। कोई भी वर्ड हो, जैसे आपका फाई हो गया तो यहाँ पर हम फाई को लिख देंगे, और फाई को लिखने के बाद हमको शैल या विल का प्रयोग अवश्य करना होगा। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर विल का प्रयोग कर देंगे। अब विल के बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट कौन है, राम। अब राम के बाद हमको यहाँ पर वी लगा देना है, वी के बाद गोइंग, गोइंग टू होम। इस प्रकार आपका ये आपका था यस नो टाइप वाला, और ये आपका अगला वाला है ये डब्ल्यू एस टाइप वाला। डब्ल्यू एस टाइप भी हो गया। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से नेगेटिव बनाना है, डब्ल्यू एस टाइप का हो चाहे एस नो टाइप का है, तो दोनों का नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। वी का प्रयोग जहां पे हो रहा है वहीं पर करेंगे, लेकिन जस्ट सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। अब ये राम आपका सब्जेक्ट है, तो राम के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसमें जो आपका एस नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप समाप्त हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सभी आपके फार्मूले और रूल सब समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।